नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर राजस्थान से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज समझेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बंटवारा। खेती की जमीन का बंटवारा किस प्रकार से करना है, उसमें किस प्रकार की समस्या आती है, बंटवारा क्यों करना चाहिए। ये एक आम किसान की एक नॉर्मल समस्या है, या वह सारे लोग जिनके पास खेती की जमीन है वो इस समस्या से कहीं ना कहीं जूझते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा संपूर्ण बताऊंगा ताकि आपका मन में कोई डाउट नहीं रहे। हर व्यक्ति जिसके पास खेती की जमीन है, जो भविष्य में खेती की जमीन खरीदने वाला है, उसको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि उसके मन में जितने भी डाउट है क्लियर हो जाए। इस प्रकार से क्लियर हो जाए कि वो किसी अन्य व्यक्ति को भी सलाह दे सके कि हाँ ऐसा होता है। तो अपन इस पूरे बंटवारे को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझेंगे। सबसे पहले तो यह है कि बंटवारा क्या होता है, फिर अपन समझेंगे कि ये बंटवारा जरूरी क्यों है, आखिर क्यों करवाना चाहिए बंटवारा। तीसरा है बंटवारा खेती की जमीन का कितने प्रकार से होता है, फिर मौके में बंटवारा कैसे होगा, रेकर्ड में कैसे होगा, नक्शे ट्रेस में बंटवारा कैसे होगा। फिर अपन समझेंगे कि बंटवारे में जो खातेदार है वो सहमत है तो किस प्रकार से बंटवारा होगा, और अगर सभी खातेदार सहमत नहीं है या कुछ खातेदार बाहर नौकरी पर गए हुए और नहीं आ सकते तो किस प्रकार से बंटवारा होगा। फिर समझेंगे अपन पुश्तैनी जमीन में बंटवारा किस प्रकार से होगा, जैसे आपके पिताजी के नाम पर ही चल रही है, आप बंटवारा करना चाहते हो, आपके दादाजी के नाम पर चल रही है, आप बंटवारा करना चाहते हो तो उसमें किस प्रकार से होगा। फिर अपन बात करेंगे कि आवेदन इसका बंटवारे का कहाँ पे करना है, कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में जनरली उठते हैं उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे बंटवारा क्या है। देखो, बंटवारे को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आपका खेत, ठीक है, और ये हो गया आपका रेकर्ड। रेकर्ड में मान लो ये खेत है 5 बीघा, और रेकर्ड में 5 व्यक्तियों के नाम है, 1 2 3 4 और 5, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब रेकर्ड में है 5 व्यक्तियों के नाम, मौके पर खेत है आप पांचों का मिलके। अब आपका ए का हिस्सा कहाँ है, ये तय नहीं है। ये इस पत्थर पे या इस मिट्टी के डेले पर भी ए का नाम है, इस मिट्टी के डेले पर भी नाम है, इस पर भी है, यानी कि हर जो कण है डेला इस पर सबका नाम है। तो ये हो गया सामलाती। अब आप क्या चाहते हो कि ये मान लो ये चाहता है या बी चाहता है कि मेरा जो बंटवारा होकर मेरे को अलग मिल जाए, यानी कि 5 भाग बन जाए। ये हो गया ए का, ये बी का, सी डी और ई। और रेकर्ड में भी नाम केवल ए का, जैसे रेकर्ड यह चाहता है रेकर्ड में जब उसका नाम निकाला जाए तो रेकर्ड पर ए का हिस्सा आ जाए, 1 बीघा आ जाए, 1 बीघा, ठीक है, जो भी हेक्टर में हेक्टर में आ जाए। और मौके पर ये हो गया। और नक्शा ट्रेस में भी ए का हिस्सा अलग आ जाए, यानी कि रेकर्ड में, मौके पर और नक्शा ट्रेस, या नक्शा ट्रेस जो रेवेन्यू का एक नक्शा ट्रेस होता है जिसमें आपकी ज़मीन को नक्शा बताया जाता है कि आपकी ज़मीन कहाँ पर स्थित है। ये तीनों जगह पर आपकी ज़मीन अलग रूप में दिखाई दे, वो होता है बंटवारा। आप समझेंगे बंटवारा जरूरी क्यों है। देखो, बंटवारा जरूरी क्यों है। बंटवारा जरूरी इसलिए है कि मान लो आपने बंटवारा नहीं कराया, आपकी ज़मीन नहीं आई, अब बी ने किसी व्यक्ति को ज़मीन बेच दी, खरीदने वाले ने क्या किया, उसका भी 1/5वां हिस्सा है, उसने यहाँ ले ली कि साहब मैं तो आगे हूँ। अब झगड़ा तय हो गया है, पीछे वाले कहाँ से जाएंगे, ये बोलते हैं नहीं साहब आपके आगे नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें बंटवारा करना पड़ेगा। झगड़ने के बाद बंटवारा करना पड़ेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, झगड़ने से पहले बंटवारा। तो एक समस्या आती है कि नया खरीदार वापस झगड़ा उत्पन्न करेगा, या इनमें से कोई भी व्यक्ति बोल देगा साहब मेरे तो आगे है, इनके पीछे बंटवारा ऐसे हो रहा है, तो भी आपको बंटवारा पहले करा लेना चाहिए। बंटवारे में क्या है कि सरकारी कर्मचारी आकर बंटवारे की जो जमीन है आपकी उसकी वैल्यूएशन के अनुसार करेंगे। उससे आपको किसको आगे लेनी है किसको पीछे लेनी है, सरकार उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से तय करती है। दूसरा एक, मान लो इस जमीन पर आपको कोई लोन लेना है या इस जमीन को आपको कन्वर्ट करवानी है, तो बिना बंटवारे ना तो लोन होगा ना कन्वर्ट होगी, एक व्यक्ति के नाम पे नहीं होगा। तीसरा, मान लो कि आपको इस जमीन पर कोई निर्माण कर दिया है या कुआं खुदवा दिया आपने, ठीक है। अब मान लो ए ने इस सोचा कि मैं निर्माण कर दूँ, कुआं खोद दिया, कोई निर्माण कर दिया। और फिर मान लो बी सी डी ने बंटवारे का आवेदन किया और उसमें उन्होंने कहा मैं तो इस साइड की जमीन लूंगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि साहब मैंने तो कुआं खोदा निर्माण कराया, तो कोर्ट पूछेगी आपका बंटवारा कहाँ, आपने कहाँ लिखवाया, किस आधार पर कराया। इसका मतलब आपने बिना लोगों अन्य खातेदारों की सहमति कराया, इसलिए आपकी बात को नहीं मानी जाएंगे, तो उस समय भी झगड़ा उत्पन्न होगा। तो बंटवारा होने से आपके जो झगड़े की समस्या है और झगड़े की समस्या खत्म हो जाएगी। आप किसी जमीन खरीदो दो लो तो भी आपको कोई प्रकार की झगड़ा नहीं हो। फिर जैसे मान लो कि 5 बीघा है, इसमें से क्या हुआ, मान लो ये कहता है कि साहब मेरे तो 1.5 बीघा जमीन है, कम पड़ रही है, अपने नपवाना चाहता है,
तो पटवारा लगाया तहसीलदार तब तक आदेश नहीं देंगे जब तक आपका बंटवारा नहीं हो। तो बोलेंगे हम तो 5 बीघा मापेंगे, हमारे के नक्शा टेस्ट में अलग नहीं है तो हम नहीं माप सकते। तो नाप भी आप नहीं करवा सकते, यानी कि आपको अगर आपकी ज़मीन कम पड़ रही है, मपवानी है, तो पहले आपको बंटवारा करवाना होगा। तो आपको समझ में आ गया बंटवारा करना क्यों जरूरी है। बंटवारा करना इसलिए जरूरी है कि झगड़ा न हो, न तो आपके हो न आपके आने वाली पीढ़ियों के हो। इसलिए आपको आपके जीवित रहते ही बंटवारा करा लेना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न उठता है, बंटवारा कितनी प्रकार से होता है। ठीक है, बंटवारे के प्रकार के बारे में अपन जानते हैं। देखो, सहमति और असहमति के आधार पर बंटवारा 2 प्रकार से होता है। एक तो सहमति, ठीक है, एक बिना सहमति के। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे 1 2 3 4 5 ये हो ना, ये ए बी सी डी और ई, ये जो 5 खातेदार हैं ये सहमत है कि हाँ साहब बंटवारा कर दो, हमारे 5 हिस्से से कर दो, ए को बी सी डी और ई को ऐसे दे दो। सब सहमत है, सब मौके पे हैं, सहमति से बंटवारा होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये के स्टाम्प पर पटवार हल्का को बंटवारा की एक फिक्स लिखापड़ी होती है। उस लिखापड़ी को कि साहब हमारा जो खेत के नंबर ये है, उसमें मैं इस साइड ले रहा हूँ, ये इस साइड ले रहा है, उसकी चारों दिशाओं के आपको लिखकर सहमति का एक स्टाम्प और एक जवाब लिख के देना होता है। तो पटवार हल्का क्या करता है, तहसीलदार साहब के पास भेजता है और उस सहमति से आपका बंटवारा हो जाता है। ये तो हो गया सहमति। अब कई बार क्या होता है कि सहमत तो ये 5 हैं, पर 5 मौके पर नहीं, यानी कि जब ए आता है तो बी नौकरी चला जाता है, बी आता है तो सी नौकरी चला जाता है, सी आता है तो डी कहीं और चला जाता है, यानी सब एक साथ मिलना संभव नहीं। कई बार तो क्या होता है, रेकर्ड में 25 25 30 30 50 50 लोग तक होते हैं, कई बार तो 150 लोग तक होते हैं। अब सबका सहमति और सबका साथ आना संभव नहीं होता। कई बार कुछ महिलाएं भी होती है जिनकी शादी होने से वो बाहर चली गई होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर सहमति होते हुए भी सहमति नहीं बनती है। तो उस समय आपको क्या करना है, एसडीओ कार्यालय में आवेदन कर देना है। एसडीओ कार्यालय में आवेदन करने के बाद जो सहमत है वो तो बन जाएंगे वादी, जो सहमत नहीं है वो बन जाएंगे प्रतिवादी। उससे क्या होगा, जब भी वो आएंगे या जब उनके घर पे कागज जाएगा, समझ जाएगा कोर्ट से, तब या तो वो जवाब देंगे, जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट ये मान लेगी कि वो जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो आपके पक्ष में निर्णय कर देंगे। या जो व्यक्ति बाहर है वो अपने एडवोकेट के थ्रू या 10 दिन 15 दिन महीने भर बाद आकर भी वो अपना जवाब देकर बंटवारा को सहमति से करवा सकते हैं। दूसरा बात जो मेन बात हुई, बिना सहमति के बंटवारा। बिना सहमति के बंटवारा मतलब ये 5 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति जितने भी है, उनमें से 2-3 व्यक्ति सहमत नहीं है, साहब नहीं मैं तो नहीं करूँ, मैं इधर जमीन लूँ, कभी बोलता है इधर लूँ, कभी क्या बोलता है, मतलब उल्टी सीधी बातें करता है। अब आप घबरा गए कि यार ना तो मानता है ना कुछ करता है, क्या करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है एडवोकेट मुकेश कुमार गोबावत जो निःशुल्क कानूनी सलाह देते हैं। तो फिर क्या करना है आपको, एसडीओ कार्यालय में बिना सहमति के लिए आवेदन करना है। उसमें क्या होगा, आपके लिए जो सहमत है वो तो वादी बन जाएंगे, सहमत नहीं है वो प्रतिवादी बन जाएंगे। ठीक है, सहमत हो या नहीं हो, कोर्ट बंटवारा करेगी ही करेगी। ठीक है, या तो प्रेम से लो या बिना प्रेम से लो, तो बंटवारा तो होना ही होगा। उसको बोल देंगे भाई तू कहाँ से ले रहा है, वो बोलेगा मैं तो कीमती जगह सारी मैं ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, कीमती जगह वही लेगा। कोर्ट तय करेगी कि कौन सी जगह किस व्यक्ति को दी जाए। वो नहीं मानेगा तो भी आपको देगी, मानेगा तो भी देगी, यानी कि कोर्ट बंटवारा करेगी ही करेगी। अब बात देखो, बंटवारे को एक दूसरी कितनी प्रकार से होता है, इसमें एक दूसरी बात और बताओ। एक तो बंटवारा होता है मौके अनुसार, ठीक है, और दूसरा होता है नए सिरे से। ठीक है, जैसे कि अपन समझते हैं ये खेत है, ये बड़ा सा खेत है, ये रोड है। ठीक है, अब मान लो इसमें 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, दूसरा यहां बैठा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए, यहाँ से रास्ता दे रखा है। ठीक है, एक जैसे ए कर दिया, बी कर दिया, सी डी और ई, समझ गए ना। तो अब इसमें क्या है, मौके अनुसार तो मतलब जो जहाँ बैठा हुआ है उसका रास्ता तय कर दिया जाएगा, इधर रास्ता दी जाए, जमीन वैल्यूएशन के हिसाब से जमीन दी जाएगी, और ये सब सहमत है तो मौके अनुसार बंटवारा हो जाएगा। अब इनके मन में आया यार, बी के मन में आया नहीं नहीं नहीं, ये तो रोड पे जमीन है,
ये तो कीमती है, मैं पीछे बैठा बैठा क्या करूँ, मुझे तो नए सिरे से बंटवारा चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से बंटवारे के लिए आवेदन करना पड़ेगा। तो नए सिरे में क्या हो जाएगा, वापस जमीन कैसे हो जाएगी, 5 भाग कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये पांचों भाग ऐसे हो जाएंगे। यानी बंटवारा दो प्रकार से हो गया, एक तो मौके अनुसार, एक नए से अनुसार। तो आप अगर पुराने कई वर्षों से मौके अनुसार बैठे हुए हो और आप ये चाहते हो कि हमारा पहले बंटवारा हो चुका है, सिर्फ हमें मौके के अनुसार ही रिकॉर्ड में, नक्शा ट्रेस में और रिकॉर्ड में खाता अलग कर दिया जाए, तो मौके अनुसार बंटवारा। और आप चाहते हो कि नहीं नए सिरे से, भले हमारा बंटवारा हो गया पर अब इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, तो हमारे नए सिरे से बंटवारा किया जाए। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, साहब ऐसा तो हर व्यक्ति बदल जाएगा, फिर क्या होगा। तो देखो, अगर आपके पुराना जो बंटवारा हुआ है उसकी कोई लिखा पढ़ी आपने कर रखी है और कई वर्षों से आप बैठे हो, तो आपको मौके अनुसार ही बंटवारा किया जाएगा। और कोई लिखा पढ़ी नहीं कर रखी है, ऐसी कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो सामने वाला साबित कर सके कि नहीं हमारा बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप नए सिरे से बंटवारे की मांग कर सकते हो। फिर अपना देखो नेक्स्ट जो इस पर बात है कि मौके पर बंटवारा कैसे होगा, इस टॉपिक बात करते हैं। मौके पर बंटवारा कैसे होगा, मौके पर बंटवारा होगा, मौके पे आएंगे पटवारी साहब और कोर्ट के आदेश होने के बाद तहसीलदार साहब या रेवेन्यू अधिकारी कोई भी आ जाता है, वो क्या करेंगे कि आपकी ज़मीन को माप कर जहाँ पर आपका हिस्सा आता है, जहाँ आप हिस्सा लेने के राजी होते हो या राजी नहीं होते हो, तो वो अपने हिसाब से भाई इस जगह हम उपयुक्त समझते हैं, एक बंटवारा नामा बनाएंगे, ठीक है। वो किसको भेजेंगे, एसडीओ साहब को भेजेंगे। आपकी अगर कोई आपत्ति है तो आप एसडीओ कोर्ट में उस आपत्ति को उठा सकते हैं कि साहब हमें बंटवारे में इस प्रकार आपत्ति नहीं, हमें इस प्रकार नुकसान हो रहा, तो उपखंड अधिकारी वापस तय करेंगे कि भाई वास्तव में जो आपकी आपत्ति है वो सही है या नहीं। सही है तो वापस भेज कर उसको सही कराएंगे, सही नहीं है तो उसी को मानकर बंटवारा कर दिया जाएगा। मौके पर बंटवारा इस प्रकार से होता है। अब रिकॉर्ड में क्या होगा, रिकॉर्ड में भी नक्शा ट्रेस में जैसे जमीन आपकी है ये, तो ये नक्शा आपका अलग हो जाएगा, फिर इनका नहीं आएगा, इनके नंबर भी अलग पड़ जाएंगे। इनके नंबर जैसे क्या है, मान लो इस पूरे खेत का नंबर 350 है, तो इसके नंबर कैसे पड़ते हैं, 350/1, जो कि 350/2, 350/3 और 350/4, और एक और है मान लो तो 350/5 या कभी 350/, मीन मतलब मुख्य खाता उसके हो जाता है। इस प्रकार से नंबर भी डाल दिए जाएंगे और नक्शे में भी आपके नंबर जो है उसके नंबर का नक्शा अलग हो जाएगा, रिकॉर्ड में भी वो आपके नंबर अलग आ जाएंगे, यानी कि मौके पर रिकॉर्ड में बंटवारा इस प्रकार से होगा। फिर मैंने ये बता दिया सहमत नहीं है, उससे बिना सहमति किस प्रकार होंगे। फिर आता है पुश्तैनी जमीन में, देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सेक्शन उसकी जो है 8 के तहत, उसमें क्या होता है, पुश्तैनी जमीन जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक है, इनके 4 लड़के, ठीक है, अब 2 ही होते हैं, मैं 4 5 ऐसा इसलिए बताता हूँ, पहले इतने होते थे, यहाँ हो सकता है हमारे इधर ज़्यादा होते हो, आपके उधर कम बच्चे होते हो, ठीक है। मैं इधर जो पुराने जो अभी तक जितने भी बंटवारे मुकदमे आ रहे हैं, 1 बेटा 2 बेटा बहुत कम आते हैं, 4 बेटे 5 बेटे रहते हैं, और झगड़ा इनमें होता है, 1 बेटा हो तो क्या झगड़ा होगा। इनके जो आपके जो दादाजी हैं, अब मान लो आपके पिताजी के पास जो ज़मीन आपके दादाजी से आई है और पिताजी भी जिंदा हैं और आप चाहते हो कि उनके जिंदा जीता रहे, हमें भी हमारा हिस्सा मिल जाए। अगर पुश्तैनी जमीन है तो आपका बर्थ है उसमें हक बन गया, तो आप बंटवारे प्लस घोषणा, ठीक है, घोषणा और बंटवारे का मुकदमा आप कोर्ट में कर सकते हो। घोषणा क्या होगी, घोषणा पहले आपका रिकॉर्ड में नाम जुड़ेगा, ठीक है, और बंटवारा क्या होगा, नाम जुड़ते हैं आपका बंटवारा कर दिया जाएगा। सर ये कौन से कानून की धारा में होगा, किस कानून में होगा, देखो मैं जो वीडियो बनाता हूँ पूरे भारत के लिए बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो लैंड वाला जो लॉ है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, मगर सबका मतलब एक ही है, मतलब सबका जो मेन उद्देश्य है वो एक ही है, बस कहीं पर सेक्शन 1 2, कहीं सेक्शन 1 पे लिख दिया, कहीं 2 पे लिख दिया, अलग अलग सेक्शन है। तो जैसे राजस्थान में है तो घोषणा का दावा है तो 88 में होगा, राजस्थान में से बंटवारा किस में होगा, 53 में होगा। हो सकता है पंजाब में 2-3 धाराएं आगे पीछे हो, अलग अलग हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो लिखना है घोषणा मतलब मेरे नाम की घोषणा करो, बंटवारा मतलब मुझे बंटवारा कर दो। यानी आपके पिताजी की अगर दादाजी की जमीन पिताजी के पास आई है तो आप पुश्तैनी जमीन में भी आपका बंटवारा करके हिस्सा ले सकते हो। फिर प्रश्न आया कि आप आवेदन कहाँ करें, ठीक है ना, अगला टॉपिक अपना आवेदन कहाँ करें। अगर आप सहमत हो सब बंटवारा करने के लिए तो आपको कहाँ करना है, तहसीलदार या
पटवारी साहब के जैसा कि मैंने बताया स्टाम्प पे लिख के देना हो, और सहमत नहीं है तो क्या कहाँ करना है, एसडीओ जो जिस जमीन में एसडीओ की जो आपकी ज़मीन है वहाँ के जो एसडीओ अधिकारी है वहाँ पर आवेदन करना। जैसे मैं उदयपुर रहता हूँ और मेरी ज़मीन अगर वल्लभनगर तहसील में है तो मैंने मुझे वल्लभनगर उपखंड में आवेदन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उदयपुर रहता हूँ तो उदयपुर के उपखंड में आवेदन करूँ, जहाँ जमीन है उनके जो उपखंड अधिकारी लगते हैं वहाँ आवेदन करना पड़ेगा। अब बात आती है कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना। देखो खर्चा क्या है, कोर्ट वाला खर्चा ज़्यादा नहीं आता है, कोर्ट का तो खर्चा बहुत कम रहता है। फिर किनका खर्चा लगता है, एक तो वकील साहब का, ठीक है, फिर आपका आने जाने का, ठीक है, फिर जो मौके पे आएंगे पटवारी, उसमें पटवारी साहब का, तहसीलदार साहब का, कुछ खर्चा छुपा रहता है जो दिखाई नहीं देता है, वो भी बड़ा भारी हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। कोर्ट में तो 1 रुपये कोर्ट फीस पे आपका दावा हो जाता है। वकील साहब कितने लेंगे, जनरली वकील साहब आजकल बहुत सस्ते, मेरे जैसे कम है 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये भी ले लेते हैं। जितना पुराना वकील होगा, जितना फेमस एडवोकेट होगा उतना ज़्यादा होगा, 1 लाख भी ले लेंगे। जितनी ज़मीन कीमत होगी, जितनी ज़मीन होगी, जितने हिस्सेदार होंगे उस अनुसार है। जनरली ये 5 से 15,000 रुपये में आपके हो सकता है, ठीक है। फिर कितना आने जाने का खर्चा जो भी आपके लगेगा, मौके का है जो भी छुपा हुआ खर्चा छोटा बहुत, जैसे तहसीलदार साहब पटवारी साहब मौके पे आएंगे तो उस समय कोर्ट तय करेगा तो उनको 1 दिन की तनख्वाह देनी पड़ेगी। कितना समय लगेगा, आजकल सबको समय चाहिए। वीडियो बनाते में मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि बड़ा वीडियो बनेगा तो लोग कम देखेंगे, छोटा बनेगा ज़्यादा देखेंगे ना, सबके पास समय नहीं है। तो समय का मान लो कम से कम 1 साल से 5 साल, ये निर्भर करेगा आपके वकील साहब के ऊपर। वकील साहब कितने विजिलेंस हैं, कितने छोटी पैसे ले रहे हैं, एक निर्भर तो वकील साहब करता, दूसरा संबंधित कोर्ट के अधिकारी पर, वो बैठते हैं नहीं बैठते हैं, छुट्टियों पे हैं क्या है। फिर सामने वाला जल्दी जवाब देता है, जल्दी हो जाता है, जल्दी नहीं दे रहा है, थोड़ी देर लग जाएगी, पर जनरल चल से 1 से 5 साल में हो जाएगा। अब कोई भी बोलता है कि मैं तो 15 साल में नहीं हुआ, 15 साल में नहीं हुआ, तो गलती कहीं ना कहीं आपकी है, कोर्ट की इसमें मुझे कोई गलती नज़र नहीं आती है। फिर है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, जहाँ तक मुझे पता है मैंने ये सारे बंटवारे के आपको कर दिए। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या लिखना है। तो मेरा, अगर आप YouTube चैनल से देख रहे हो तो मेरा जो चैनल है मुकेश कुमार गोपावत, उस पर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। जैसे सहमति से बंटवारा, उसमें देख ले आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है वो बता रखा है। आपको नए सिरे से बंटवारा करना है तो नए सिरे से बंटवारा, उसमें आप देख लें नए सिरे से बंटवारे में एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, क्या है। पिता की संपत्ति से अपना हक कैसे लें, बंटवारा कैसे कराएं। इस प्रकार से मैंने 3-4 अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। जो आपके लिए उचित हो या जो आपको लगे कि मेरी इस समस्या में मुझे एप्लीकेशन कैसे लिखनी देखनी है तो वो वीडियो आपको देख लें, और ठीक है। और फिर आपका प्रश्न आता है कि साहब कोई बंटवारा करा दिया है, क्या उस बंटवारे को कैंसिल किया जा सकता है। पहले जैसे बंटवारा हो गया कैंसिल किया जा सकता है। तो मेरा उत्तर यह है कि अगर जब बंटवारा कराया तब आप सहमत थे, यहाँ जब कोर्ट ने आदेश दिया उसमें आप कोर्ट में गए थे और आपके हस्ताक्षर हुए थे, और फिर बंटवारा हुआ है तो उसको कैंसिल कराना बड़ा मुश्किल है। या मान लो बंटवारा कैंसिल ना के बराबर को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, पर मुश्किल है। मगर आप सहमत नहीं थे, सहमत मतलब बाहर जो सहमति वाला बंटवारा उसमें आपकी सिग्नेचर नहीं है, यहाँ आप कोर्ट में गए ही नहीं, आपकी अनुपस्थिति में बंटवारा हो गया, तो आप उसको वापस कैंसिल करा सकते हो। कैंसिल करा के नए सिरे से भी बंटवारा करा सकते हो। इसके साथ ही आपके मन में और भी कई प्रश्न उठेंगे, तो मेरा ये नंबर है 8619876831, ठीक है। इन पर आप प्रत्येक संडे को शाम को 7 to 8 PM पर आप फ़ोन करें। निःशुल्क मैं सलाह देता हूँ, मेरा शुल्क ये है किसी भी गरीब व्यक्ति की आप सेवा करें। आपको अगर अर्जेंट कोई काम है तो 500 रुपये, वकील साहब आ गए पैसा लेना है, पैसा नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपके पास जो कोई भी गौशाला है वहाँ पर आपको रसीद कटवा कर मेरे इन नंबर पर व्हाट्सअप करनी है। तो फ़ोन किसकी तरफ से आएगा, मेरी तरफ से आएगा। तो मैं हूँ एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल, उदयपुर राजस्थान से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।